गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस टॉपिक को बहुत ही इजीली, बहुत ही अच्छा सा एक टॉपिक है जो मैंने अभी फ़िलहाल सोचा और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्या है कि बिफोर फ्यू डेज़ मुझे एक एस्ट्रोनॉमर ने मेरी एक भविष्यवाणी की, ठीक है, जो कि मेरी मम्मी के कलीग है। तो उन्होंने जो कहा एंड गेस व्हाट, उनकी कई बातें मैं नहीं चाहती हूँ कि वैसी हो, मैं नहीं बताऊँगी वो क्या है, ठीक है। सो ऐसा उन्होंने कुछ कहा एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड डूइंग वन थिंग कि मैं जाती कुछ दिनों तक कांस्टेंट जाती एंड कहीं ना कहीं फ्री एस्ट्रोलॉजर वगैरह ढूंढती, उनके साथ चैट करती और उन्होंने भी सबने वही बात कही एंड आई वाज क्वाइट शॉक्ड। तब मैंने बाद में एक चीज़ रियलाइज़ की कि क्या ये एस्ट्रोलॉजी हकीकत में होती है। मतलब मैं उसको क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, मैं अपने आप सिर्फ क्वेश्चन कर रही थी एंड आई इवन डोंट नो कि वो बात कितनी सच थी कितनी झूठ थी, आई डोंट नो। बट द थिंग कि एस्ट्रोलॉजी इज़ समथिंग कि जो एक बार हमें कोई कहते और अगेन 2-3 बार वो कहते, तो वो चीज़ हम क्या करेंगे कि वो चीज़ के पीछे पड़ जाएंगे। इंस्टेड ऑफ स्टडिंग मैं क्या कर रही थी, उस चीज़ को ढूंढ रही थी कि क्या ऐसा ही होगा। ऐसे लिटरली हर एस्ट्रोलॉजर से मैं चैट करती थी, फ्री वाले, कि ऐसा होगा क्या होगा वगैरह वगैरह, और सब ने सेम आंसर दिया। क्या होता है, कई बार आप अगर एक स्कूल से पढ़ोगे जिसकी टेक्स्ट बुक सेम रहेगी तो आपके आंसर सेम लिखेंगे आप एग्ज़ाम में, राइट। जस्ट लाइक दैट एस्ट्रोलॉजर शायद एक ही टाइप की बुक यूज़ करते हो, आई डोंट नो। बट एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की कि वो चीज़ सच है या झूठ है मुझे नहीं पता, बट उसके पीछे मैं मेरा आज वेस्ट कर रही हूँ कि मैं ऐसा जो सोच रही हूँ कि मैं ये नहीं चाहती, तो उसके लिए मैं आज वेस्ट कर रही हूँ एस्ट्रोलॉजर से पूछने के लिए। अगर हम किसी चीज़ में एक्शन ही नहीं लेते, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी चीज़ में एक्शन ही नहीं लेते तो वो चीज़ होने नहीं वाली। जैसे कि आपके ऊपर भविष्यवाणी की गई है कि आप कल सुबह 7 बजे उठ जाओगे, एग्ज़ाम्पल, ठीक है, और अगर आपने उठने का प्रयास ही नहीं किया तो वो होने वाला नहीं है। जस्ट लाइक दैट कि जो भी मेरे फ्यूचर में लिखा है, अगर मैंने उस जगह पे वैसे एक्शंस ही नहीं लिए तो शायद से वो चीज़ होगी नहीं मेरे साथ, ठीक है। तो मैं उस चीज़ को सोच के ये ऐसा ही होगा ऐसा ही होगा, वैसे मैं एक तो मैनिफेस्टेशन क्रिएट कर रही हूँ कि मैनिफेस्टेशन कैसे कि मतलब मैं अगेन एंड अगेन एक ही चीज़ सोच रही हूँ तो वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो मैनिफेस्टेशन एंड दिस इज़ क्वाइट ट्रू, ठीक है। तो वो चीज़ मैं कर रही हूँ और साथ में मैं मेरा आज भी वेस्ट कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कल क्या होगा, पर मैं कल की सोच के मैं अपना आज क्यों वेस्ट कर रही हूँ, राइट। तो आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी एस्ट्रोनॉमर, आई एम नॉट ब्लेमिंग मतलब एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। मैं एस्ट्रोलॉजर को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं ना तो एस्ट्रोलॉजी की सिस्टम को ब्लेम कर रही हूँ, आई एम ब्लेमिंग माई ओन सेल्फ कि अगर किसी ने मुझे बताया ये चीज़ ऐसे हो रही है वैसे हो रही है, तो मैं उस चीज़ को इतना क्यों मान रही हूँ कि मैं मेरे आज को भी वेस्ट करने के लिए रेडी हूँ। दिस इज़ समथिंग, ठीक है। और गाइस देखो, अगेन एक एग्जांपल देती हूँ कि व्हेन आई वाज इन माई 10th क्लास मैंने सोच लिया कि आई एम गोइंग टू फेल माई मैथ्स, इवन दो आई ट्राइड माई बेस्ट, मैंने बहुत ही मेहनत की थी, बट मैंने सोच लिया इन जनवरी कि आई एम गोइंग टू फेल माई एग्ज़ाम। लाइक मेरी बर्थडे थी और उस दिन मुझे 28 समथिंग कुछ मार्क्स है, मुझे अभी एग्जैक्ट नहीं याद है, और हाँ 28 या 31 या, तो उतने मार्क्स है और पासिंग मार्क्स भी नियर बाई थे। मैंने मेहनत ज़्यादा की थी और जिस दिन मेरी बर्थडे के दिन रिज़ल्ट दिया उस वक्त चाहे मेरी मेहनत ज़्यादा थी, मेरा रिज़ल्ट कम आया। मैंने जनवरी में सोच लिया कि अब मैं फेल होने वाली हूँ, फिर मैंने तभी मुझे गुस्सा आ गया, ठीक है, गुस्सा आ गया। और गुस्सा क्यों आया, क्योंकि मम्मी डैडी जाके हर एक ट्यूशन क्लासेस में पूछ रहे थे कि आप इसे पढ़ाओगे, और उन सब ने मेजोरिटी ने मना कर लिया एंड आई फेल्ट कि मुझे कैसे किसी ने मना कर लिया। उस वक्त मुझे ऐसा हुआ था, तो उसी वजह से मैंने एक चीज़ की कि मैंने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए मैं 100 मार्क्स ला के रहूँगी, 100 नहीं तो 99 तो लाऊंगी ही लाऊंगी। फिर मैंने मेहनत भी की, तो मैंने मेहनत की, ठीक है। मेहनत करने के बाद क्या हुआ पता है, ऑन द डे बिफोर एग्ज़ाम मैंने जो सम पढ़े थे वही ऑन द डे ऑफ द एग्ज़ाम वही आए। मैंने फर्स्ट पेपर जो था पेपर सेट का उसको देखा, फिर 2-3 भी नहीं देखे, मैं फर्स्ट ही देखा और फर्स्ट में से ही क्वेश्चन आ गए और मेरे 99 आए गए। तो मैं उस चीज़ को यहाँ पे कैसे रिलेट कर पा रही हूँ कि वो चीज़ जो थी मैंने सोचा था कि कुछ भी हो जाए 99 तो लाने ही है, तो 99 आए। अगर ये चीज़ अगेन एंड अगेन मैं
एवरीडे सोचूंगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए यार, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। मैं अगर ऐसी नेगेटिव ऑलरेडी सोच लूँगी तो ये मेरी सोच ही होगी जो मेरी कल की रियलिटी क्रिएट करेगी। सो उस वजह से मैंने डिसाइड किया कि अब इन सब चीज़ों से मैं दूर रहूँगी। बट वो सब तो जाने दो, अब आए हो मेरे चैनल में तो कुछ सीख के जाना, ठीक है। कि किसी के भी ऊपर इतना भरोसा मत करो, योर फ्रेंड योर फैमिली मेम्बर, कि वो कहे वो हर बात सच्ची हो। अपने एक्शंस पे वर्क करो, अपने एक्शंस को रियलिटी बनाओ। सी अगर आप किसी चीज़ में एक्शन नहीं लेते हो तो वो चीज़ आपकी रियलिटी नहीं बनने वाली। कि अगर किसी के जीवन में लिखा है कि वो राजा बनेगा तो वो राजा तभी बनेगा जब वो एक्शन लेगा। अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक स्टोरी सुनी महाभारत की, उसमें अर्जुन को बाण जो होता है वो द्रौपदी के स्वयंवर में वो फिश की आई में डालना होता है, ठीक है। तो वो बाण जो होता है, अगर अर्जुन एक्शन ही ना लेता, अर्जुन के भाग्य में चाहे लिखा है कि उसका स्वयंवर द्रौपदी से होगा, पर अगर उस दिन वो स्वयंवर में ही ना जाता, कि या तो वो ना ही बाण को ऊपर मारने का प्रयास करता, तो शायद द्रौपदी और अर्जुन का विवाह नहीं होता, ठीक है। सो वो शादी नहीं होती। तो मतलब अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो आपकी कोई रियलिटी नहीं बनेगी। जस्ट लाइक दैट, अगर आपके जीवन में ऐसा लिखा है कि आप बहुत ही अच्छा करोगे और आपने वो एक्शन नहीं ली तो आप अच्छा नहीं करोगे, तो भगवान भी आपका कुछ नहीं करने वाले। आपके जीवन में ऐसा लिखा है कि आपका नसीब बहुत अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा बेस्ट रहेगा, तो आप वो चीज़ तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आप उसके लिए एक्शंस नहीं करते, मेहनत नहीं करते। और एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ नरेंद्र मोदी जी का। जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो जब वो बने तब उनका कोई बहुत बुरा योग चल रहा था, शायद शनि देव की पनौती, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। तो इसको इतना हाईलाइट मत करना, बट शायद ऐसा कुछ था, मैंने कहीं सुना है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। बट अगर किसी के जीवन में पनौती चल रही है तब भी वो अगर आगे बढ़ रहा है, मतलब सोचो कि आपके एक्शंस ही होते हैं जो आपके कल को डिफाइन करते हैं। इट्स नेवर एवर योर टुडे, इट्स नेवर एवर एनी एस्ट्रोलॉजर। सो या यही चीज़ मैं कहना चाहती थी फाइनली। एंड टेक केयर, बाय बाय, सी यू। और अगर चैनल पे आते हो तो कुछ सीख के जाओ, सब्सक्राइब करो ना करो वो चीज़ मुझे मैटर नहीं करती, आते हो तो सीखो यार, सीखने के लिए आए हो तो, ठीक है। चलो बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।